हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना क्लासेस में। मैं हूं विक्रम आदित्य शर्मा। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं धातु रूप। आप सबका बहुत कमेंट आया था कि सर अगला वीडियो धातु रूप पे होना चाहिए। धातु रूप हम आज पढ़ने वाले हैं, तो दिल थाम के बैठिए, स्थिर से बैठिए, कॉपी किताब लेकर बैठिए, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो कोई दिक्कत नहीं है, ज्ञान भरपूर मिलना चाहिए। तो आइए बिना देर के हुए शुरू करते हैं धातु रूप। इसके पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था, 5 लकार पढ़ाए थे, और ये जो 5 लकार है बहुत इंपॉर्टेंट है धातु रूप बनाने के लिए। आइए एक बार नाम दोहरा लेते हैं, क्या कुछ हमने पढ़ा था पिछले क्लास में। तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था लकार। क्या पढ़ा था? लकार। लकार कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। पहला लट लकार, पहला लट लकार जिसका हिंदी होता है वर्तमान काल। दूसरा हमने पढ़ा था लिट लकार, लिट लकार जिसका हिंदी होता है भविष्यत काल। तीसरा जो हमने पढ़ा था वो था लंग लकार, लंग लकार, लंग लकार का हिंदी होता है भूतकाल। और चौथा नंबर पढ़ा था लोट लकार, लोट लकार जिसका हिंदी होता है आदेशवाचक। और 5वां नंबर विधि लिंग लकार, विधि लिंग लकार। और मैंने आपको बताया था विधि लिंग ऐसे लिखते हैं, विधि लिंग लकार का मतलब होता है चाहिए। तो पिछले क्लास में हमने ये 5 लकार पढ़ा है, और ये भी बता दूं कि पिछले क्लास में हमने इन 5 लकारों का सूत्र भी बताया था, धातु रूप कैसे बनाते हैं ये भी बताया था। पर आज का जो वीडियो होने वाला है धातु रूप पे स्पेशल होने वाला है, यानी कि आज हम कुछ एक या दो ऐसे ही अपने मन से कोई भी धातु लेंगे और उसको 5 लकारों में लगातार बनाकर सीखेंगे। तो देर किस बात का है, सबसे पहले 5 लकार का सूत्र याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम 5 लकार में धातु रूप को बना सकते हैं। तो सबसे पहले किसी भी धातु रूप को बनाने के लिए उसका सूत्र जो है याद होना चाहिए। तो अगर हम बनाना चाहें लट लकार में धातु रूप, तो सबसे पहले लट लकार का सूत्र याद होना चाहिए। तो आई होप आपको पता होगा, आपने याद किया होगा, अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद होगा लट लकार का सूत्र क्या होता है। फिर भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो लट लकार, इसका मैं सूत्र लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले किसी भी धातु का किसी भी लकार का धातु रूप बनाने से पहले उसका सूत्र याद होना चाहिए। तो मैं सूत्र लिख रहा हूं, एक वचन, यहां हो जाएगा द्विवचन, और यहां हो जाएगा बहुवचन। और इस तरफ होता है पुरुष, प्रथम पुरुष, यहां हो जाएगा मध्यम पुरुष, और यहां हो जाएगा उत्तम पुरुष। तो इस प्रकार से हमने कॉलम बना लिए हैं, कॉलम बनाकर तैयार है। अब हम इसमें सूत्र लिख लेते हैं, क्योंकि सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी धातु का रूप बनाने के लिए। तो लट लकार का सूत्र होता है ती, तह और अंति, ती तह अंति। और मध्यम पुरुष में होता है सी, थह और थ। ये सूत्र आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना ही चाहिए। अगर याद नहीं होगा तो आप धातु रूप बनाने में बहुत कंफ्यूज होंगे, आपको बहुत डाउट होगा, समझ नहीं आएगा, और ही बहुत कुछ हो सकता है, उल्टी सर्दी बुखार खांसी सब हो सकता है अगर आपको ये सूत्र याद नहीं होगा तब। इसलिए सूत्र याद कर लीजिए जल्दी से। तो ती तह अंति सी था था, और यहाँ होता है आमी, आवह और आमह। तो यह होता है सूत्र लट लकार यानी वर्तमान काल का। अब हम एक धातु लेंगे और लट लकार में हम बनाकर देखेंगे कैसे बनाया जाता है लट लकार में धातु। देखिए धातु क्या होता है, थोड़ा सा आपको बता ही दूं। धातु मतलब क्रिया होता है। धातु मतलब क्या होता है? क्रिया। मैं ब्लैक से लिख लेता हूं ताकि अलग लगे। तो धातु मतलब होता है क्रिया, धातु मतलब क्रिया। अब यहां पर हम अपने मन से कुछ धातु लेंगे और धातु रूप बनाएंगे। जैसे पिछले क्लास में हमने आपको बताया था पाठ धातु का धातु रूप बनाना बिल्कुल सिंपल होता है। तो आज हम पाठ नहीं लेंगे क्योंकि बना चुके हैं, आज हम कुछ नया लेंगे। तो आज हम लेते हैं गच्छ धातु, आज हम लेते हैं गच्छ धातु। गच्छ मतलब होता है जाना, गच्छ मतलब जाना होता है। उसी प्रकार से एक धातु और लेते हैं, एक धातु लेते हैं धाव धातु। धाव मतलब होता है दौड़ना, धाव मतलब दौड़ना, इस प्रकार से। तो हमने 2 धातु लिया है, दोनों का हिंदी अर्थ में लिखा है। अब हम बारी बारी से धातु रूप बनाएंगे और सीखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लट लकार जब मैंने लिखा है तो लट लकार में
गच्छ धातु का धातु रूप कैसे बनाते हैं, आइए सीखते हैं। तो आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए भी हमें कॉलम बनाकर तैयार होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम कॉलम ही बनाएंगे। तो यहाँ लिखता हूं मैं, ऊपर हेडिंग लिखता हूं गच्छ धातु, गच्छ धातु रूप, गच्छ धातु रूप। और कौन से लकार में बना रहे हैं, तो हम बना रहे हैं लट लकार में। तो ऊपर ये भी लिखता हूं लट लकार। गच्छ धातु रूप किस लकार में बना रहे हैं, तो लट लकार में बना रहे हैं। सारे कॉलम बनाकर तैयार कर लेते हैं। जैसे कि कॉलम यहाँ हो जाएगा एक वचन, एक वचन, यहाँ हो जाएगा द्विवचन, द्विवचन, और यहाँ हो जाएगा बहुवचन, बहुवचन। तो इस प्रकार से कॉलम बनाया जाता है। मैंने पिछले क्लास में आपको बहुत अच्छे से बताया था। यहाँ लिखते हैं प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, इस तरफ मध्यम पुरुष, और यहाँ हो जाएगा उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो इस प्रकार से हमने कॉलम बना लिया है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि गच्छ धातु का धातु रूप कैसे बनाएंगे। तो हम बनाएंगे, तो आपको सिंपल सा 2 स्टेप हमने बताया था। पहला स्टेप होता है कि जिस भी धातु का धातु रूप बनाना चाहते हैं उसे सारे कॉलम में लिख लीजिए। तो अभी हम गच्छ धातु का धातु रूप बनाना चाहते हैं ना, तो सारे कॉलम में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे गच्छ धातु का गच्छ लिख लेंगे। तो सारे कॉलम में पहला स्टेप ये होता है कि सारे कॉलम में आप गच्छ लिख लीजिए, क्योंकि हम गच्छ धातु का धातु रूप बना रहे हैं। तो सारे कॉलम में हम लिख देते हैं गच्छ, गच्छ, और यहाँ भी हो जाएगा गच्छ, और यहाँ भी हो जाएगा गच्छ। इस प्रकार से फिर से एक बार गच्छ, और यहाँ भी गच्छ, और यहाँ भी गच्छ। आगे बढ़ते हैं, तो गच्छ, और यहाँ भी हो जाएगा गच्छ, और यहाँ भी हो जाएगा गच्छ। चलिए, तो पहला स्टेप हमने कर लिया है। जिस भी धातु का धातु रूप बनाना है उसे हमने अपने कॉलम में लिख लिया है। अब सेकंड स्टेप होता है, जो सूत्र है उसे यहाँ से उठाकर, सर पे उठाकर और यहाँ जाकर पटक देना है। यहाँ से सूत्र को उठाएंगे और यहाँ पटक देंगे, लेकिन नियम कानून से। गलती कीजिएगा गलत हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो कैसे जो है सूत्र को ऐड करते हैं, आइए ये भी सीख लेते हैं। सिंपल है, तो आइए सीख लेते हैं, सीखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जो है सूत्र को ऐड करते हैं। देखिए यहाँ है प्रथम पुरुष और एक वचन, प्रथम पुरुष और एक वचन। तो प्रथम पुरुष के सामने एक वचन के नीचे जो सूत्र है वो सूत्र हम यहाँ लगाएंगे। प्रथम पुरुष के सामने एक वचन के नीचे गच्छ में लगाएंगे। तो ती है ना, तो लास्ट में हम ऐड कर लेते हैं ती, तो बन जाता है गच्छति। क्या बन जाता है, गच्छति। उसी प्रकार से प्रथम पुरुष द्विवचन सूत्र है तह, तो हम यहाँ पे प्रथम पुरुष द्विवचन सूत्र ऐड कर लेंगे तह, तो बन जाएगा गच्छतः। ठीक है, और इस प्रकार से यहाँ लास्ट में बहुवचन में अंति है, तो हम बहुवचन में अंति ऐड करेंगे। अब आ का इस्तेमाल नहीं होता है, आ का इस्तेमाल नहीं होता है, तो केवल आधा न आती। आ का इस्तेमाल नहीं होता, मतलब मान लीजिए आ मिटा दिए, तो जो भी बचा वो हम लगा देंगे लास्ट में, तो आधा ना ऐसे आती, तो बन जाएगा गच्छन्ति। तो इस प्रकार से हम सूत्र को ऐड करते हैं। यहाँ पे आ लिखिए न लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आ का इस्तेमाल नहीं होता है। हाँ, पढ़ने के लिए आ जो है तो अंति पढ़ते हैं, तो आ जो है देखना जरूरी है। आइए, तो गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति हमने बनाया है सूत्र को देखकर। सूत्र जो है यहाँ ती था तो यहाँ ऐड कर लिया, यहाँ तह था तो यहाँ ऐड कर लिया, यहाँ अंति था तो यहाँ ऐड कर लिया। इस प्रकार से तो हम डांस करने लगे, वाह ऐसे ऐसे, वाह ये तो हम डांस सिखा दिया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति हो गया। अब बात करते हैं मध्यम पुरुष सी था। तो सिर्फ यही सूत्र जो है हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो प्रथम पुरुष एक वचन में सी है, तो यहाँ हो जाएगा सी, यहाँ हो जाएगा था, जिसमें विसर्ग होता है। इसमें विसर्ग होता है तो हम लगा दिए, और यहाँ केवल था हो जाएगा, विसर्ग नहीं होता है, ऐसे। तो गच्छति, गच्छता, गच्छत। अब है आमी, उत्तम पुरुष एक वचन में है आमी, तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे आमी, तो गच्छ और आमी गच्छामी रहता है, गच्छ और आमी गच्छामी। इसका मतलब ये कि आ जो है ये आ नहीं लिखाता है, आ नहीं लिखाता है, लेकिन जो आ की मात्रा है वो मात्रा हमने यहाँ पे ऐड किया है, और मी है तो मी ऐड किया है। तो आमी में आ जो है नहीं है, पर आ की मात्रा जो है वो है। तो गच्छ और आमी गच्छामी, गच्छ और आवह हो जाता है गच्छावा, और यहाँ गच्छ और आमह गच्छाम। तो इस प्रकार से हम धातु रूप बनाते हैं। तो आई होप आपने सीख गया होगा लट लकार में कैसे गच्छ धातु का धातु रूप बनाएंगे। बन गया, सिंपल था, आसान था। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि लट लकार तो हमने सीख लिया,
लृट लकार में गच धातु का धातु रूप कैसे बनाएंगे, आइए सीखते हैं। तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हमें लृट लकार का सूत्र मालूम होना चाहिए। लृट लकार का सूत्र मालूम होना चाहिए, क्योंकि बिना सूत्र का धातु रूप नहीं बनता। तो अभी हम लट लकार का सूत्र जो है लिट लकार में बदलने वाले हैं, यानी कि इसको मिटाकर लिट लकार का सूत्र लिखने वाले हैं। अगर आपने नहीं उतारा है उतार लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम इसको मिटाते हैं और अब हम लिखते हैं, एक मिनट, अब हम लिखते हैं यहाँ पे लिट लकार का सूत्र। अब हम यहाँ पे लिट लकार सूत्र लिखेंगे। तो पहले इसको मिटा देता हूं मैं, लट लकार का सूत्र मैं मिटा देता हूं और लिट लकार का सूत्र लिख देता हूं। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ लिखता हूं मैं लिट लकार, लिट लकार। देखिए कितना सिंपल था, मैंने बस एक चेंजिंग किया और बन गया लिट लकार। इसका सूत्र क्या होता है, तो सूत्र जो है लट लकार का ही सूत्र होता है, बस थोड़ा चेंज है। चेंज क्या है, चेंज ये है कि इसमें ऐसे स्या जो है पहले जुड़ जाता है और जो ती था अंति था वैसे ही रहता। तो ती यहाँ पर था, तो ती स्या ती। देखो ती तह अंति, यहाँ तह था और यहाँ अंति था। क्या था, अंति। अगर हम इसका ये आना लिखे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं करेगा। तो ती तह अंति था और यहाँ था सी था और था। ये मैं लट लकार का सूत्र बता रहा हूं आपको, ये लट लकार का सूत्र था। अभी लिट लकार का सूत्र हम बनाएंगे। आमी था, आमी, और यहाँ था आवह और यहाँ था आमह। मैं बेकार ही इसको मिटा दिया, मिटाना नहीं चाहिए था। तो ये लट लकार का सूत्र है तीता अंति सीता था आमी आवह आमह। इसी सूत्र में अगर हम पहले आधा स और याद जोड़ देंगे तो बन जाएगा स्यति स्यतः स्यन्ति, और ये जो सूत्र होगा वो लिट लकार का होगा। देखा आपने कितना सिंपल है, यानी कि इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये आपको एक चुटकी में याद हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे स्यति, यहाँ पर हो जाएगा स्यतः और यहाँ हो जाएगा स्यन्ति। तो इस प्रकार से यहाँ स्यसि हो गया, यहाँ हो जाएगा स्यथः और यहाँ हो गया केवल स्यत, और यहाँ हो जाएगा आ हटा देंगे, आ हटा देंगे तो हो जाएगा श्यामी, आ हटा देंगे तो हो जाएगा श्यावह, और यहाँ हो जाएगा श्याम, यहाँ हो जाएगा श्याम। ऐसे तो इस प्रकार से बनता है स्यति स्यतः स्यन्ति, स्यसि स्यथः स्यत, श्यामी श्यावह और श्याम। इस प्रकार से लिट लकार का सूत्र बन गया। अब ये तो केवल सूत्र बना है, अभी हम धातु रूप बनाना बाकी है। तो आइए धातु रूप सीख लेते हैं। तो लिट लकार का धातु रूप कहाँ बनाएंगे हम लोग, तो लिट लकार का धातु रूप हम यहाँ बनाएंगे, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ मैं लिखता हूं लिट लकार, लिट लकार। तो आई होप आप समझ गए हो कि लिट लकार का ही बना रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो कॉलम फिर से बनाते हैं हम एक बार, लिखते हैं एक वचन, एक वचन, यहाँ हो जाएगा द्विवचन और यहाँ हो जाएगा बहुवचन, बहुवचन। और यहाँ पे हम लिखते हैं प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, यहाँ हो जाएगा मध्यम पुरुष और यहाँ हो जाएगा उत्तम पुरुष। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने केवल कॉलम बनाकर तैयार किया है। अब धातु रूप कैसे बनाएंगे इसके लिए सीखते हैं। तो इसके लिए 3 स्टेप, इसके लिए कितने स्टेप, 3 स्टेप, ठीक है। इसमें हम 3 स्टेप यूज करेंगे। तो आओ पहला स्टेप क्या करते हैं। पहला स्टेप ये है कि जिस भी धातु का धातु रूप बना रहे हैं उसे सारे कॉलम में लिख लीजिए। तो यहाँ बना रहे हैं किस धातु का धातु रूप, गच धातु का। किसका, गच धातु। मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, आप समझ जाइए, क्योंकि गच धातु का ही बना रहे हैं तो गच धातु का ही हम बनाएंगे। अब एक बात ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि जो गच धातु है इसका एक मूल रूप होता है। क्या होता है, मूल रूप होता है, और उस मूल रूप का नाम है गम। उस मूल रूप का नाम है गम। देखिए अब थोड़ा सा आप नहीं पढ़े होंगे तो आपको बता दें कि गच धातु जो है वो इसका एक असली रूप यानी मूल रूप होता है जिसका नाम है गम। और जब भी कोई भी धातु लिट लकार, कौन सा लकार, लिट लकार में धातु रूप बनाया जाता है तो अपने मूल रूप से ही बनता है। तो मूल रूप है गम, तो बनेगा गम से, गच से नहीं बनेगा, गम से बनेगा। और इसका डिटेल हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे, अगर आपने देखा होगा आपको मालूम भी होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। और यहाँ पे हम बनाए गच धातु का धातु रूप, लेकिन गम से बनेगा। तो सारे कॉलम में हमें लिखना पड़ेगा गम। क्या लिखना पड़ेगा, गम। गम लिख देंगे, यहाँ भी लिख देंगे गम,
और यहाँ भी। कितना गम है देखो, तो दुनिया में कितना गम है। यहाँ भी गम है, यहाँ भी गम है, और इसको भी गम है, इसको भी गम है। अच्छा गम नहीं, इसको गम करो, गम, इसको भी गम है और इसको भी गम है। कितना गम है दुनिया में। फिर मुझे वो गाना याद आता है कि तेरा गम अगर न होता तो शराब मैं न पीता। देख रहे हो ना, देख रहे हो ना विनोद सर कैसे गाना गा रहे हैं। देखो कल कभी बीच बीच में गाना गाना हो जाना चाहिए, जो है माइंड फ्रेश रहे तो पढ़ने में मजा आता है। इसी बात पे आप भी गाना लिख दीजिए कमेंट में, आपको कौन सा गाना पसंद है। तो यहाँ हमने लिख दिया है गच धातु, गम धातु, क्योंकि हम जानते हैं कि गच धातु जो है गम में बदल जाता है लिट लकार में। पहला स्टेप तो हमने फॉलो कर लिया कि जो भी है उसे सारे कॉलम में लिख लिया। सेकंड स्टेप होता है सूत्र ऐड करना। तो सूत्र क्या है, सूत्र ये उठाएंगे यहाँ और यहाँ जो है लाकर पटक देंगे। तो सेम यही कंडीशन है जैसा हमने पिछले बार किया है। प्रथम पुरुष एक वचन स्यति है, तो हम यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन में स्यति ही ऐड करेंगे, आधा स या अर्तिस्यति ऐसे। उस प्रकार से प्रथम पुरुष द्विवचन क्या है, स्यतः, तो हम यहाँ ऐड कर लेंगे स्यतः, स्यतः। और यहाँ बहुवचन में स्यन्ति है, तो हम यहाँ ऐड कर लेंगे स्यन्ति। तो इस प्रकार से हम भर लेंगे कॉलम में। ठीक है, मध्यम पुरुष की बात करते हैं, स्यसि, स्यथः, स्यथ, तो हम यही सूत्र यहाँ पे ऐड कर लेंगे, स्यसि, यहाँ हो जाएगा स्यथः और यहाँ हो जाएगा स्यथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये उत्तम पुरुष एक वचन में है, श्यामी, श्यावह और श्याम। तो श्यामी उत्तम पुरुष में श्यामी, तो हम यहाँ लिखेंगे श्यामी, अच्छा एक और लाइनिंग होता, श्यामी, और यहाँ हो जाएगा श्यावह और यहाँ हो जाएगा श्याम। तो इस प्रकार से हमने सूत्र ऐड कर लिया है। क्या किया है, सूत्र हमने कॉलम में ऐड कर लिया है। अब एक स्टेप इसमें और होता है, इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा होता है। आइए समझते हैं वो एक्स्ट्रा स्टेप क्या है। तो जब भी लिट लकार में आप धातु बनाइएगा तो इस बात को याद रखिएगा कि ई की मात्रा जो है इसमें ऐड करते हैं। अब ई की मात्रा ऐड कहाँ करते हैं, देखिए हम बना रहे हैं गम धातु का धातु रूप, है ना, गम धातु का धातु रूप बना रहे हैं। तो जो लास्ट लेटर यानी लास्ट अक्षर है, अंतिम अक्षर है, उसमें ई की मात्रा ऐड करेंगे। तो गम को करेंगे गमी, क्या करेंगे गमी। तो सारे कॉलम में हम गम को गमी कर लेते हैं ऐसे, इस प्रकार से गमी, और यहाँ पे सब जो है गमी हो जाएगा, गम बन जाएगा गमी। तो हमने कर लिया है गमी। अब ये बनकर तैयार है। अब हम चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं और ये तो बिल्कुल सही है। क्या पढ़ेंगे, गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथ, गमिष्यामि, गमिष्यावः और गमिष्यामः। तो इस प्रकार से लिट लकार में गच धातु का धातु बनाया जाता है। आइए अब हम बात करते हैं लंग लकार का। इसके पहले कि हम स्क्रीनशॉट लेने का मौका नहीं दिया, आप ले लीजिए, ठीक है, फिर हम आते हैं। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। आगे बढ़ते हैं और अब हम देख लेते हैं लंग लकार का धातु रूप कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको फिर से वही काम करेंगे, इसका सूत्र जो है मिटाना पड़ेगा और लंग लकार का सूत्र लिखना पड़ेगा। तो सारा सूत्र मैं मिटा रहा हूं यहाँ पे ऐसे, ये मैंने सूत्र मिटाया और यहाँ पे नाम चेंज करके हम लिखेंगे लंग लकार, लंग लकार ऐसे, लंग लकार। सूत्र क्या होता है लंग लकार का, तो सूत्र होता है, आपको शायद याद हो क्योंकि मैंने आपको बता दिया है, त ताम न, आह तम त, अम आव और आम। ये है सूत्र लंग लकार यानी भूतकाल का। अब इसका धातु रूप कैसे बनाएंगे, तो यहां हम बनाएंगे धातु रूप। तो हम फिर से एक बार कॉलम बनाएंगे। तो आइए कॉलम बना रहे हैं। तो यहां पर मैं लिखता हूं लंग लकार, लंग लकार। यहाँ पे हम लंग लकार का जो है कॉलम बनाएंगे। तो लिख लेते हैं यहाँ पे हम एक वचन, एक वचन, और यहाँ हो जाएगा द्विवचन, और यहाँ हो जाएगा बहुवचन। मैं इसे मिटा रहा हूँ क्योंकि जगह की कमी है तो मुझे मिटाना पड़ रहा है, पर कोई नहीं, बहुवचन। तो इस प्रकार से हमने कॉलम बनाया। इस तरफ लिखेंगे हम प्रथम पुरुष, प्रथम
यानी थोड़ा दूर, प्रथम पुरुष, यहाँ हो जाएगा मध्यम पुरुष और यहाँ हो जाएगा उत्तम पुरुष। तो हमने वचन लिख लिया, हमने पुरुष लिख लिया। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बना रहे हैं गच धातु का धातु रूप, गच धातु का धातु रूप बना रहे हैं, ठीक है। याद रखिए, देखिए मैंने कॉलम में लिखा नहीं है, लिख दूं क्या, लंग लकार गच मतलब जाना, गच धातु का धातु रूप बना रहे हैं। अब इसमें जो है गम नहीं बनेगा, इसमें गम से नहीं बनेगा, इसमें भी गच से ही बनेगा, क्योंकि केवल और केवल लृट लकार में यानी कि भविष्यत काल में गम हो जाता है, यानी कि अपने मूल रूप में आता है, वरना सब में जो है गच से ही बनता है। तो पहला स्टेप यही है कि सारे कॉलम में जो है जिस धातु को धातु रूप बनाना चाहते हैं उसे लिख लीजिए। तो सारे कॉलम में लिख लेंगे हम गच, यहाँ भी लिखेंगे गच और यहाँ भी लिखेंगे हम गच, और साथ दूर कर लेते हैं गच। उसी प्रकार से हम सारे कॉलम लिख लेंगे गच गच और यहाँ पे गच। फिर से एक बार गच गच और यहाँ भी गच। आई होप आपको दिख रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत छोटा छोटा लिख रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो ये सबसे पहला स्टेप हमने कर लिया है कि जिसमें धातु धातु बनाना है सारे कॉलम में लिख लिया है। अब सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप है कि जो सूत्र है उसको लास्ट में ऐड किया जाए। तो सूत्र क्या है, सूत्र है त, तो हम यहाँ लिख देंगे त। हाँ, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि हलंत लगा है तो हलंत लगाएंगे। यहाँ ताम है तो हम यहाँ लिख देंगे ताम, और यहाँ न है तो हम यहाँ लिख देंगे केवल न, ऐसे। उस प्रकार से मध्यम पुरुष एकवचन क्या है, आह है, तो आ का इस्तेमाल नहीं होता है, तो सिर्फ विसर्ग लगा देंगे। और यहाँ तम है तो तम ऐड कर लेंगे, और यहाँ पे त है, हलंत नहीं है, तो केवल त, हलंत नहीं, यहाँ हलंत होता है, हलंत नहीं होता है। उत्तम पुरुष एकवचन अम है, तो अम का आ इस्तेमाल नहीं होता, तो केवल मा लगेगा। आ का इस्तेमाल नहीं होता तो केवल मा लगेगा। यहाँ आव है तो आओ की मात्रा, आ की मात्रा और आम है तो आ की मात्रा और मा, इस प्रकार से। तो ये सेकंड स्टेप हो गया। अब इसमें एक और स्टेप होता है, यानी इसमें तीसरा स्टेप भी होता है। क्या है, तो चूंकि भूतकाल है, लंग लकार यानी कि भूतकाल, तो भूतकाल है तो इसके पहले एक भूत आना बहुत जरूरी है। अब भूत क्या है, तो भूत है कि सबके पहले आ लगता है। क्या लगता है, आ, तो सबके पहले हम आ लगा लेंगे, किसमें, केवल लंग लकार यानी भूतकाल में, और किसी अन्य में नहीं। तो सबके पहले हम आ लगा लेते हैं इस प्रकार से, तो बन जाता है क्या, आइए पढ़ के देख लेते हैं। पहले आ लगा तो लीजिए सर, तो लगा रहे हैं बाबुआ, देखो लगा दिए। आइए अब पढ़ते हैं। तो इसको पढ़ेंगे आगच्छत, आगच्छताम, आगच्छन, आगच्छा, आगच्छतम, आगच्छत, आगच्छम, आगच्छाओ और आगच्छाम। तो इस प्रकार से धातु रूप बनाते भी हैं, पढ़ते भी हैं। आई होप आपको आसान तरीका समझ में आया होगा। अब इसके बाद जो है कौन सा हम पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं लोट लकार। इसके पहले ये हम मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं और अब हम लिखते हैं सूत्र लोट लकार का। चौथा नंबर लकार लोट लकार। तो लोट लकार का सूत्र क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, क्या आपको याद है? याद है तो कमेंट में लिखिए सर ये मुझे याद है, लोट लकार का सूत्र मुझे याद है। लोट लकार, ठीक है, सूत्र होता है तू, तू, ताम और अंतु, अंतु, तू, ताम, अंतु। यहाँ होता है ही, तम, यहाँ पे ही कहिए या आ कहिए, और यहाँ होता है त, आनी, आनी, आओ और आम। तो इस प्रकार से सूत्र होता है तू, ताम, अंतु, ही, तम, त, आनी, आओ और आम। ये इसका सूत्र है। अब हम क्या करेंगे, लोट लकार का धातु रूप यहाँ बनाएंगे। तो हेडिंग में लिख लेता हूं, अच्छा इसमें ब्लू मार्कर से लिखता हूं, लोट लकार का धातु रूप बना रहे हैं, गच धातु का धातु रूप लोट लकार, लोट लकार। कॉलम फिर से बनाएंगे। कॉलम कैसे बनाते हैं, वही तरीका पुराना वाला, एक वचन, एक वचन, और यहाँ हो जाएगा द्विवचन, द्विवचन, और यहाँ हो जाएगा बहुवचन, बहुवचन। चलिए इससे हो जाएगा प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष, कर लेते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, और यहाँ हो जाएगा उत्तम पुरुष, ठीक है, उत्तम पुरुष। ये इस तरफ से अलग है, ये अलग है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि जिस भी धातु का धातु रूप बनाना है उसे सारे कॉलम में लिख लीजिए।
तो चूंकि हम जान रहे हैं कि गच धातु बना रहे हैं तो हम सारे कॉलम में क्या लिखेंगे, गच लिखेंगे, गच, यहाँ भी गच, यहाँ भी गच, यहाँ भी गच, यहाँ भी गच, और एक बार फिर से यहाँ भी गच, फिर से एक बार गच, गच, और एक बार लास्ट गच। तो इस प्रकार से हमने सारे कॉलम में गच लिखकर फिल कर लिया। ये पहला स्टेप हुआ। अब सेकंड स्टेप होता है सूत्र को ऐड करना। आइए सूत्र को ऐड करते हैं। तो अब जो है ना थोड़ा सा आप क्या कीजिएगा, आप कुछ नहीं कीजिएगा, जो करूंगा मैं ही करूंगा, बस इसे मिटा रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। मिटाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पर हाँ स्पेस जो है साफ सुथरा दिखेगा। तो अब सूत्र को ऐड करते हैं। तो सूत्र क्या है, एक वचन में तू है तो यहाँ हम लिख देंगे तू, यहाँ ताम है तो ताम, और यहाँ अंतु है तो आ का इस्तेमाल नहीं होता, तो केवल आ, आधा न और तू, ऐसे। ठीक है, मैंने आपको कहा है कंफ्यूज नहीं होना है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये प्रथम पुरुष है, ये मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो मध्यम पुरुष की बात करते हैं, एक वचन ही या आ। तो मैं आपको बता दूं कि यह एक ऐसा सूत्र है जिसका इस्तेमाल होता ही नहीं है, इसका इस्तेमाल होता ही नहीं है। ये जो ऐड आता ना कि कभी कुछ ना करके देखिए, तो यहाँ पे आपको कुछ करना ही नहीं है, जैसे है वैसे ही छोड़ देना है बस। आगे बढ़ जाएंगे, द्विवचन में देखते हैं तम है तो हम यहाँ ऐड कर लेंगे तम, और यहाँ है त तो यहाँ ऐड कर लेंगे केवल त। आनी, अब नीचे जो है उत्तम पुरुष में एक वचन में आनी, तो यहाँ आनी तो आनी, ऐसे गच और आनी गछानी। आ की मात्रा केवल ऐड करेंगे और नहीं। आवह, सॉरी आव तो गच्छाव, और यहाँ आव है तो गच्छा, ऐसे। और ये बनकर तैयार है, और इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस बन गया। इसमें दो ही स्टेप होते हैं। पहला स्टेप जिस धातु रूप बनाना है कॉलम में लिख लीजिए, और सेकंड स्टेप जो है सूत्र को ऐड कर दीजिए। तो हमने कर लिया, अब इसमें कुछ नहीं करना है, बनकर तैयार है। ठीक है, कैसा लगा मेरा मजाक? मजाक नहीं कर रहे हैं बल्कि सही है। तो यही है। तो लोट लकार में ऐसे आते हैं, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छतम गच्छत गच्छानी गच्छाओ गच्छा। हाँ, एक बात याद रखिएगा, इसमें कोई भी सूत्र ऐड नहीं होता है, जैसे है वैसे ही रह देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, लास्ट है विधि लिंग लकार। एक है लास्ट विधि लिंग लकार। तो विधि लिंग लकार को जो है हम यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे। तो पहले तो हम यहाँ पर सूत्र लिख लेते हैं विधि लिंग लकार का, उसके बाद पढ़ेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं यहाँ मिटा रहा हूँ और लिखूंगा विधि लिंग लकार का सूत्र क्या होता है। विधि लिंग लकार का सूत्र क्या होता है? तो सबसे पहले हमें हेडिंग लिखना पड़ेगा, विधि लिंग लकार, विधि लिंग लकार, यहां से विधि लिंग लकार। देखिए मैंने यहाँ पर विधि लिंग ऐसे लिखा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। संस्कृत में जो ऐसे ही इस्तेमाल होता है, और कभी कभी हिंदी में जो है ऐसे लिखते हैं विधि लिंग लकार, दोनों सही है, गलत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूत्र क्या होता है? तो यहाँ होता है एत, ब्लू मार्कर से सूत्र होता है एत, एताम, और यहाँ होता है एयु, एयु विसर्ग भी। यहाँ होता है ए विसर्ग, एतम, और यहाँ होता है केवल एत। यहाँ हो जाएगा एम, एव और एम। तो ये है सूत्र विधि लिंग लकार का। चलिए, अब सूत्र तो हम जान लिए हैं, अब हम बात करते हैं कि धातु रूप कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर बनाएंगे अब मिटाकर। तो सबसे पहले हम इसको मिटा रहे हैं, तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बना रहे हैं विधि लिंग लकार का धातु रूप। तो यहाँ हमने इरेज किया, और मैं कॉलम बनाऊंगा सबसे पहले। तो यहाँ लिखूंगा विधि लिंग लकार, विधि लिंग लकार। देखिए यहाँ पर मैंने संस्कृत वाला लिखा है, यहाँ पर मैंने हिंदी वाला लिखा है, और दोनों सही है, कंफ्यूज नहीं होना है। कॉलम बनाएंगे, एक वचन, यहाँ हो जाएगा द्विवचन, और यहाँ हो जाएगा बहुवचन, बहुवचन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरफ प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, और यहाँ आ जाएगा उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। चलिए अब हम स्टेप फॉलो करते हैं। तो पहला स्टेप क्या है कि जिस भी धातु को धातु रूप बनाना है सारे कॉलम में लिख लीजिए। तो हम जान रहे हैं कि हम गच्छ धातु रूप बना रहे हैं, तो सारे कॉलम लिखेंगे गच्छ, गच्छ, और यहाँ भी गच्छ, और यहाँ भी गच्छ। इसको थोड़ा सा ऐसा लेते हैं, गच्छ। चलिए
आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखेंगे हम गच्छ, फिर से एक बार गच्छ, और यहाँ भी गच्छ, लास्ट टाइम फिर से लिखते हैं एक बार गच्छ, यहाँ गच्छ, और ये हुआ लास्ट गच्छ। तो हमने सारे कॉलम में जो है लिख लिया है गच्छ, क्योंकि हम धातु रूप बना रहे हैं गच्छ का। अब सेकंड स्टेप होता है सूत्र को ऐड करना, यहाँ से उठाकर यहाँ पटक देंगे। आइए देखते हैं। तो एक वचन में ये प्रथम पुरुष है भाई साहब, ठीक है, ये मध्यम पुरुष है, ये उत्तम पुरुष है, कंफ्यूज नहीं होना है। प्रथम पुरुष एक वचन में क्या है? एक। तो एक की मात्रा जाता है ऊपर, और बाकी जो त है वो बगल में हम ऐड कर लेते हैं ऐसे, तो बन जाता है गच्छेत। उस प्रकार से एक की मात्रा चलेगा ऊपर और बाकी ताम ऐड कर लेंगे तो बनेगा गच्छेताम। एक ही मात्रा ऊपर और बाकी यू बचेगा तो गच्छे यू, ऐसे जो है बनकर तैयार है, बन गया। उस प्रकार से यहाँ पे ए है तो ए की मात्रा ऊपर और केवल विसर्ग लगा देंगे। एतम है, ए की मात्रा ऊपर और केवल तम कर देंगे गच्छेतम, और यहाँ ए की मात्रा ऊपर और केवल त ऐड कर देंगे गच्छेत, बन गया। उत्तम पुरुष की बात करते हैं, एयम है, ए की मात्रा ऊपर जाएगा बाकी या और मा बन जाएगा यहाँ पे गच्छेयम। ए की मात्रा ऊपर जाएगा केवल वा जुड़ जाएगा, और ए की मात्रा ऊपर जाएगा केवल मा जुड़ जाएगा, बनकर तैयार है गच्छेय। पढ़ेंगे गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु, गच्छे, गच्छेतम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेव और गच्छेत। इस प्रकार से हमने विधि लिंग लकार में यानी कि पांचों लकारों में हमने धातु बनाना सीख लिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने धातु बनाना सीखा है अच्छे से डिटेल्स। इसके नेक्स्ट वीडियो आपको क्या चाहिए आप मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर आप मेरा नोट्स खरीदना चाहते हैं आपको मिलेगा केवल और केवल 49 रुपीज में, ओनली ग्रामर। 49 रुपीज में आपको संस्कृत ग्रामर का पूरा जो है सिलेबस मिल जाएगा संस्कृत नोट्स के रूप में। लकार, धातु रूप, शब्द रूप, अनुवाद, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्दार्थ, क्या कहते हैं उसको, पत्र लेखन, आवेदन लेखन, निबंध, जो भी है सब कुछ मिलेगा आपको केवल 49 रुपीज में। खरीदना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।